2021 लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी हैं वो राजस्व परिषद, जो कैसरबाग स्थित राजस्व परिषद मुख्यालय है, वहां पर एकत्र हुए हैं और यहाँ पर पहुंच करके प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए क्योंकि 2021 में इनकी ये भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। उसको लेकर के ये सारे अभ्यर्थी जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब इनसे जानते हैं कि किस चीज़ को लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं, किस चीज़ के लिए ये आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए सर, हमारा नाम दिव्यांश यादव है, मैं जौनपुर जिले का निवासी हूँ। सर, यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं अपनी मांग को लेकर। हम बेरोजगार, चयनित बेरोजगार लेखपाल हैं। 30 दिसंबर 2023 को पिछले वर्ष हमारा परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया था। उसके बाद फिर फरवरी में माननीय प्रधानमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण होना था, लेकिन नियुक्ति पत्र वितरण से ठीक एक सप्ताह पूर्व स्टे लगा दिया गया माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। फिर उसकी पैरवी के लिए, चूँकि प्रधानमंत्री के हाथों कार्यक्रम वितरण होना सुनिश्चित था, तो पैरवी के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता को उतारा गया। उसके बाद फिर 19 फरवरी की बात है, उसके बाद अभी तक हम लोग की प्रभावी पैरवी नहीं हो पाई है। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून इतने बीत गए, कोई प्रभावी पैरवी नहीं आई। अगली डेट फिर से हमारी जुलाई में लगी हुई है। अब हम लोग भी अपना एडवोकेट उतार रहे हैं, कुछ चंदा इकट्ठा करके बेरोजगार लोग अपना एडवोकेट उतारने के पक्ष में रख रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। सीधी थर्ड पार्टी है हम लोग, क्योंकि उतनी उस प्रभावी तरीके से नहीं होती। तो हम लोग माननीय राजस्व परिषद के यहाँ आए हुए हैं ताकि हम लोग कोई प्रभावी पैरवी हो सके। हम लोग भी आए हैं ताकि प्रभावी पैरवी हो सके। बड़ी बात कही इन्होंने कि चयनित लेखपाल। अब आगे जानते हैं, चयनित लेखपाल बेरोजगार। आप यहाँ पहुँचे हैं, जो बात ये कह रहे हैं, चयनित हो चुके हैं, उसके बाद नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, क्यों, ऐसा क्यों किया? सबसे पहले बात कहने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके वक्तव्य में थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगी। जो ये लेखपाल भर्ती थी, ये 2022 की थी और पेट जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2021 में हुआ था। ठीक है, अब जो आपने कहा, आप सोचिए, आप बताइए मुझे, आपको नियुक्ति दे दी जाए, आपसे काम करवा लिया जाए और फिर आपका आईडी कार्ड वापस ले लिया जाए और आपको घर बिठा दिया जाए, तो आप उसे चयनित बेरोजगार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अगर किसी व्यक्ति को नियुक्ति ना मिली होती एक बार, तब आप बेरोजगार कहते तो समझ में आता, लेकिन अगर नियुक्ति देने के बाद कहा जा रहा है तो चयनित बेरोजगार ही तो हुआ। अब हमारी रिजल्ट आया 30 दिसंबर को, 31 जनवरी तक हमारी पूरी भर्ती को पूर्ण कराने की प्रक्रिया का आश्वासन दिया गया, पत्रांक में बोला गया, हमारी नियुक्ति भी हो गई। कई जिलों में लेखपालों की नियुक्ति हो गई और इसके बाद उनसे कार्य भी लिया गया। और इसके बाद 22 फरवरी को तुरंत सुनने में आता है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया। ठीक है, मतलब आयोग अपनी जो स्वविवेक के आधार पर नियुक्ति दे भी सकता है और नियुक्ति नहीं दे सकता है। और सिर्फ एक स्टे के कारण, कुछ याचियों के कारण जो भर्ती फंसाने का काम कर रहे हैं 2013 से, उनके आधार पे हम सभी की नियुक्ति को रोक दिया गया और बोला गया कि हाई कोर्ट से रिट डिस्पोज ऑफ करा के आइए और इसके बाद अपना स्टे हटवाइए और नियुक्ति ले लीजिए। हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरे आदेश का सम्मान करते हुए हाई कोर्ट से 17 रिटों का निस्तारण कराया और इसके बाद हम लोग फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचे और सर्वोच्च न्यायालय ने जो पहले स्टे 276 पे लगाया हुआ था, उसको हटाते हुए उन्होंने फिर से जो स्टे लगा दिया वो 566 के आधार पर लगा दिया। आप ये बताइए, ये भर्ती कब तक रुकी रहेगी? कुछ 5 लोगों के कारण कोई भर्ती कब तक फंसी रहेगी? हम लोगों ने एग्जाम दिया, हम लोगों ने पूरा पढ़ लिख कर सिलेक्शन लिया, तब हम चयनित हुए। हम लोगों ने मेडिकल कराया, डीवी कराया, अपनी पिछली जॉब में रिजाइन देकर आए। आप बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इसमें आयोग और परिषद का बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने शुरू से लेके आज तक हमारा पूरा सहयोग किया है और आज भी हम उनके सहयोग के आकांक्षी हैं। और जो ये प्रार्थना सभा जिसका आयोजन किया गया है, मुझे लगता है इसका उद्देश्य सफल होता दिख रहा है। अंदर जो हमारी मीटिंग हुई उसका मुझे लग रहा है 8 को सकारात्मक परिणाम मिलेगा और हमारी भर्ती जल्दी ही पूर्ण होगी। और आप लोगों से भी मेरा, हम सभी का आग्रह है, मेरा नहीं, हम सभी का आग्रह है कि आप हम सभी लेखपालों की आवाज़ जन जन तक पहुंचाएं, माननीय योगी जी तक पहुंचाएं, ताकि वो हमारे माननीय जो याचिकों पर संज्ञान लें और महाधिवक्ता जी को महाधिवक्ता जी को कोर्ट में भेजें और जल्दी से जल्दी हमारा स्टे हटवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अधिवक्ता को कोर्ट में भेजें और जल्दी से जल्दी निस्तारण कराएं। इसमें अब एक दृश्य दिखा देते हैं, नज़ारा यहाँ का। ये राजस्व परिषद का कैंपस है और आप देख लीजिए, यहाँ हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं या यूँ, और साथ ही जो लोग ज्वाइन कर चुके थे
वो भी इसमें शामिल हैं। कुछ जिलों में ज्वाइनिंग भी हो गई थी, उसके बाद इनको कैंसिल किया। आप क्या कह रहे थे? आप जब हम बात कर रहे थे तो आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? कहना चाह रहे थे कि हम तो पहले ऐसे थे कि हम रोजगार से बेरोजगार हुए, क्योंकि हमने जो है अपनी पिछली भर्ती से रिजाइन किया। जैसा कि हमारे एसडीएम साहब ने कहा था कि आप 13 फरवरी को आख्या तभी लिख पाएंगी क्योंकि आप एक पीरियड में 2 जगह नौकरी नहीं कर सकते। तो हमने 13 फरवरी को रिजाइन किया। उसके बाद हमें 23 फरवरी को नियुक्ति मेगा सेवक के थ्रू मिलनी थी, तो वो 22 फरवरी को हमारा स्टे लग जाता। अब ऐसा अगर है कि अगर एक क्वेश्चन पे कोई फुल मार्क्स मिल गया है तो कोई भी याची जो है कब तक की, अगर ऐसे तो हर भर्ती की याची आते रहेंगे, हर क्वेश्चन पे स्टे लगता है, ऐसे तो कोई भर्ती नहीं पूरी होगी, क्योंकि एक फेयर अनफेयर चीज बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि याचियों पर सरकार संज्ञान ले और हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द कराई जाए। हम 6 महीने से बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं। कई घरों में तो ऐसा है कि लोगों के घर के चूल्हे जलना बंद हो गए। हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सरकार से और यही अनुरोध है कि हमारा 8 जुलाई को जो कोर्ट में स्टे लगा है वो वैकेंट करा दिया जाए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि जिन चुनिंदा लोगों ने रेट दायर की है, किन वजह को लेकर के, क्या संतुष्टि नहीं मिली उनको जो कोर्ट चले गए और आप लोगों की भर्ती पर स्टे लग गया? उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो भर्ती फंसाना था। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम अपना केस जीत के ज्वाइनिंग पाएं, या कोई ऐसा होता तो हाई कोर्ट में सिंगल बेंच और डबल बेंच से हार चुके। ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य भर्ती फंसाना था। वो तो चलो ठीक है, उनको अपना खुद के न्याय के लिए लड़ना कोई विशेष गलत बात नहीं, लेकिन हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जैसे कि हम लोग 2022 में 2022 में जो है हमारा रिजल्ट आया, तब से हम लोग घूम रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है कि हमको सही समय ज्वाइनिंग देती, ज्वाइनिंग नहीं दी। 2023 को हमारा रिजल्ट आया हुआ और 6 महीने से हम लोग घर पे हैं, और जो पिछली भर्ती में तो उनसे रिजाइन भी करवा लिया गया। ये एक तरह से तो ये तो बेरोजगारी को बढ़ाने जैसा मुद्दा हो गया। और हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। 8 जुलाई को हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। ये हमारा कोई आंदोलन नहीं है, कोई अनशन नहीं है, बस ये हमारी प्रार्थना सभा है। जो राजस्व परिषद ने और आयोग ने बहुत सहयोग किया, आगे भी सहयोग करे और हमारा कोर्ट जो में केस है वो स्टे करा के हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द पूर्ण कराई जाए। बस इतनी सरकार से मेरी निवेदन। प्रार्थना सभा है, आयोग और राजस्व परिषद इस पे संज्ञान ले। और बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, तो हमको रोजगार दिया जाए, क्योंकि हम पास अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं। अब राजस्व परिषद में अंदर इन लोगों की मुलाकात हुई। क्या मुलाकात हुई, अंदर क्या बात हुई, इस पे भी बात करते हैं। क्या आपको पता है कि जो मुलाकात हुई, देखिए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप अंदर गए, बातचीत हुई, तो क्या वहाँ से नतीजा रहा? देखिए, उनका यही कहना कि इसमें मामला, दरअसल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुहार लगाना चाहूँगा कि ये मामला यहाँ पे 3 विभागों में फंस कर रह जा रहा है। एक विभाग है UPSSC, दूसरा विभाग है राजस्व परिषद, तीसरा है कार्मिक विभाग। तो इन तीनों में फंस के रह जा रहा है। यहाँ से कहा जाता है वहाँ, वहाँ से कहा जाता है यहाँ। तो सीधी सी बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही गुहार है कि किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को उतारकर हम लोग का स्टे वैकेंट कराया जाए। हाँ, अंदर से बताया गया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अंदर जो सचिव सर मिले, उनका ये कहना था कि हमने UPSSC के सचिव से मुलाकात की है, बात की है, इस संबंध में पत्राचार भी जारी है और हम प्रभावी पैरवी करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या लगता है कुछ सकारात्मक निर्णय आएगा? ये अब यदि प्रभावी पैरवी हो जाती है तो बिल्कुल सकारात्मक आएगा। हम लोग भी अपना सर 2021 से 2024 तक हम सिर्फ आश्वासन के सहारे ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2024 आ चुका है, 4 साल हो गए, अभी तक एक भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो अब बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग कोर्ट केस लड़े या फिर हम लोग पढ़ाई करें? अगर यहाँ से निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि 8 जुलाई अगली तारीख है कि इसमें आपकी समस्या का समाधान होगा, नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे आप? हम लोगों को वही काम है, हम लोग तो सिर्फ सरकार पर निर्भर हैं। हम लोग फिर आके यहीं पे बैठना पड़ेगा। क्या है, घर वालों को अब हम लोग जवाब तो दे नहीं सकते हैं, तो क्या करें? घर वाले कहते हैं अब इतने दिन से मेहनत के बाद हम लोग सिलेक्शन होने के बावजूद, तहसील में जाने के बाद फिर जो है यहाँ पे बेरोजगार खड़े हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये खुद जो है, जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, सरकार है, राजस्व परिषद, उनको खुद सोचना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए। जिस आंसर की को
एक बार आयोग ने आंसर की निकाली, दोबारा आयोग ने आंसर की बनाई, रिव्यू कमेटी ने जिसको रिव्यू किया, जो हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने जिस आंसर को डिसाइड की दिया, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने जिस आंसर की को डिसाइड कर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्वयं कह चुका है कि हाई कोर्ट का जो आदेश होगा हम जो है हाई कोर्ट में आपको दे चुके हैं मौका, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए। वहाँ से खारिज होने के बावजूद जो है 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा के रखा है, उन्होंने उसे जो है हटाया नहीं है। ये लेखपाल अभ्यर्थी हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा हाई कोर्ट जो निर्णय करेगा वो सही करेगा और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी, और हाई कोर्ट ने जो रिट दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद भी इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर के इन्होंने ये प्रार्थना सभा आयोजित की थी। साथ ही अभ्यर्थी का कहना है कि अब तो परिवार वाले और घर वाले भी कहने लगे हैं कि घर आ जाओ, क्योंकि नियुक्ति पत्र देने के बावजूद, कुछ जिलों में ज्वाइनिंग के बावजूद जब भर्ती प्रक्रिया खारिज कर दी जाती है, स्टे लग जाता है, तो अब घर आ जाइए, बाहर रह के पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अभ्यर्थियों का दर्द है। राजस्व परिषद पहुंचे हैं, इन्होंने अपने दर्द को लेकर के जो राजस्व परिषद के उच्च अधिकारी हैं उनसे बात की है। अब अगली तारीख जो 8 तारीख रखी गई है उसमें क्या होता है ये देखें। कैमरा पर्सन बिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।